इस वक्त दुनिया भर में एक शब्द की खूब चर्चा हो रही है और ये शब्द है जेनोफोबिक, जिसका जिक्र अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किया है। दरअसल बाइडेन ने भारत, जापान, चीन और रूस को जेनोफोबिक राष्ट्र करार दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ये बात अप्रवासियों के मुद्दे पर बात करते हुए कही है। चलिए आइए जानेंगे कि आखिर जो बाइडेन ने भारत समेत अन्य देशों के बारे में क्या कहा है। बाइडेन ने जिस जेनोफोबिक शब्द का जिक्र किया है उसका मतलब क्या है, पहले कब कब ये चर्चा में रहा है ये शब्द, बाइडेन ने भारत समेत अन्य देशों के बारे में क्यों ऐसा कहा है। अमेरिका ने इस साल राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होने की तैयारी है और यह मुकाबला राष्ट्रपति जो बाइडेन और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच होगा। चुनाव को देखते हुए दोनों नेताओं ने प्रचार अभियान भी शुरू कर दिया है और इस अभियान के तहत राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चुनाव के लिए फंड जुटाने वाले एक कार्यक्रम में शिरकत किया और इसी दौरान प्रवासियों का जिक्र करते हुए बाइडेन ने भारत, जापान, रूस और चीन को जेनोफोबिक राष्ट्र कह डाला है। बाइडेन ने अपने समर्थकों से ये कहा कि यह चुनाव आजादी, अमेरिका और लोकतंत्र के बारे में है। आप जानते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ने का एक कारण आप लोगों की वजह से है, क्योंकि हम अप्रवासियों का स्वागत करते हैं। बाइडेन आगे कहते हैं कि चीन आर्थिक रूप से बुरी तरह क्यों रुक जाता है, जापान, रूस और भारत को क्यों परेशानी हो रही है, क्योंकि वे जेनोफोबिक हैं, वे अप्रवासियों को नहीं चाहते हैं, इसीलिए आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि हम प्रवासियों का स्वागत करते हैं और भारत ऐसा नहीं करता। बाइडेन ने जिस जेनोफोबिक शब्द का जिक्र किया है उसका क्या मतलब है ये मैं आपको बताऊंगी। अमेरिकी राष्ट्रपति ने जिस जेनोफोबिक शब्द का जिक्र किया है वह यूनानी मूल का शब्द है और कैम्ब्रिज डिक्शनरी के अनुसार जेनोफोबिक का अर्थ विदेशी लोगों के प्रति अत्यधिक नापसंदगी या फिर डर दिखाना होता है। यही मरियम वेबस्टर की परिभाषा के मुताबिक जेनोफोबिया का अर्थ अजनबियों या फिर विदेशियों या फिर किसी भी अजीब या फिर विदेशी चीज से डर और नफरत होना। और बताते हैं कि पहले कब कब ये शब्द यानी कि जेनोफोबिक चर्चा में रहा है। यह कोई पहली बार नहीं है जब बाइडेन ने इस शब्द का इस्तेमाल किया हो। इससे पहले 18 अप्रैल 2024 को राष्ट्रपति बाइडेन ने चीन को आर्थिक संकटों पर बात करते हुए उसे जेनोफोबिक कहा था। उन्होंने पेंसिल्वेनिया राज्य में एक चुनाव अभियान के दौरान अमेरिकी आर्थिक ताकत की तुलना भी की थी और इसी साल जनवरी में फ्रांस में विवादास्पद फ्रांसीसी आव्रजन कानून के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन भी कर रहे थे और इस विरोध में शामिल हुए फ्रेंच सांसदों ने जेनोफोबिक शब्द का इस्तेमाल किया था। लॉ फ्रांस इंसोमिस यानी कि LFI नामक राजनीतिक दल से जुड़े सांसद ऑरेली ट्रेबे ने कानून को नस्लवादी, जेनोफोबिक और बेवकूफ़ी भरा बताया था। मार्च 2019 में दक्षिण अफ्रीका ने जेनोफोबिक, नस्लवाद और भेदभाव से निपटने के लिए एक राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की थी। अब ये कदम जेनोफोबिक और लिंग आधारित हिंसा और भेदभाव के चलते हो रहे मानवाधिकारों के हनन को रोकने और उन्हें आगे बढ़ाने की दिशा में उठाया गया था। पंचवर्षीय योजना सरकार और नागरिकों के बीच परामर्श से बनाई गई थी और केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस पर चुप्पी तोड़ी है। यानी कि जो बाइडेन ने भारत के बारे में जो कुछ भी कहा है उसके बाद भारत कैसे शांत रह सकता था, जिसके बाद एस जयशंकर ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा भारत को जेनोफोबिक यानी कि विदेशियों के प्रति नापसंदगी कहने और उसे आर्थिक रूप से संकटग्रस्त देशों की श्रेणी में रखने को खारिज कर दिया है। उन्होंने शुक्रवार को ET राउंड टेबल में ये कहा कि सबसे पहले हमारी अर्थव्यवस्था लड़खड़ा नहीं रही है और भारत हमेशा से बहुत ही अनोखा देश रहा है जो कि अपनी मेहमान नवाजी के लिए जाना जाता है। मैं वास्तव में ये कहूंगा कि दुनिया के इतिहास में भारत ऐसा देश रहा है जिसने जरूरतमंद की हमेशा से मदद की है। अलग अलग समाजों से अलग अलग लोग भारत आते रहते हैं। एस जयशंकर ने मोदी सरकार के कानून CAA का भी जिक्र दिया और हवाला दिया जो पड़ोसी देशों से आने वाले लोगों को नागरिकता देता है। उन्होंने कहा कि हमारे पास नागरिकता संशोधन कानून यानी कि CAA है जो उन लोगों के लिए दरवाजे खोलता है और जो कि हमारे देश के नहीं है पर जो आना चाहते हैं, जो दूसरे देशों में मुसीबत में पड़े हुए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हमें उन लोगों के लिए अपने दरवाजे खुले रखने चाहिए जिन्हें भारत आने की जरूरत है, जो भारत आने का दावा करते हैं। और इसके बाद विदेश मंत्री ने
सीएए की आलोचना करने वालों को भी फटकार लगाई। वो यहीं पर शांत नहीं हुए और बोल पड़े कि ऐसे लोग हैं जिन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा कि सीएए की वजह से इस देश में 10 लाख मुसलमान अपनी नागरिकता खो देंगे और उसमें जवाब क्यों नहीं लिया जा रहा है और क्यों उनसे पूछा नहीं जा रहा है क्या अब तक किसी की नागरिकता यहां पर गई है। वे कहते हैं कि खास विचार से प्रभावित पश्चिमी मीडिया का एक वर्ग ग्लोबल नैरेटिव चलाकर भारत को टारगेट करने की कोशिश कर रहा है और यह वर्ग है जो हमेशा से ये मानता रहा है कि उन्हें ग्लोबल नैरेटिव को कंट्रोल करना चाहिए। और जयशंकर कहते हैं कि ऐसे लोगों ने कई मामलों में अपने राजनीतिक स्वार्थ को भी उजागर कर दिया है। उन्होंने भारत में दूसरे राजनीतिक दलों का खुलासा समर्थन करने का संकेत दिया है और वे खास मुद्दों पर आगे आए हैं, अपनी एजेंडा चलाने की कोशिश कर रहे हैं और अगर वे कोई बयान देते हैं या फिर फैसला सुनाते हैं तो आपको इन्हें पहचानना चाहिए कि ये विचार आ कहां से रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने खुले तौर पर ऐलान किया है कि जो कुछ हो रहा है उसमें उनकी हिस्सेदारी जरूर है और उनका ये मानना है कि जो कुछ भी हो रहा है उसमें उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती ही है। बताते हैं कि एस जयशंकर ने यहाँ पर बड़े ही गुस्से में जवाब देते हुए ये भी कहा कि गाजा में युद्ध को लेकर अमेरिकी कॉलेज के विरोध प्रदर्शन पर जोर देते हुए एस जयशंकर कहते हैं कि भारत में हर बार जब कोई आंदोलन होता है तो हमें जनता से कैसे निपटना है इस बारे में बहुत सारा उपदेश सुनने को मिलता है। मैं आपको आज टेलीविजन पर ये तस्वीर देखने को कहता हूं और आपसे ये पूछना चाहता हूं कि क्या भारत सुरक्षित देश नहीं है? क्या भारत में दूसरे देशों के लोगों के साथ जायजती की जाती है या उनके साथ नापसंदगी की जाती है? इसका मानना यह है कि अमेरिका के इस बयान के बाद से कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि इस बयान से हो सकता है कि भारत और अमेरिका के बीच में खटास आ जाए, क्योंकि जिस तरीके से भारत के ऊपर ये इल्जाम अमेरिका यानी कि जो बाइडेन ने लगाया है ये सरासर गलत है, क्योंकि भारत ने कभी भी किसी भी देश के साथ ऐसा पक्षपात नहीं किया है जिससे ये समझना आपको ऐसा लगे कि आप यानी कि भारत देश किसी और अन्य देश के नागरिक या फिर अन्य देश के खिलाफ नापसंदगी जाहिर कर रहे हैं। तो यहाँ पर इस बयान को लेकर काफी ज्यादा चर्चा बनी हुई है और जेनोफोबिक ये एक ऐसा वर्ड है जो कि आज पूरी राजनीति पूरे भारत देश में और हर जगह एक ऐसा चर्चा का विषय बना हुआ है जिसे हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर ये शब्द है क्या, जिसके अंडर में अब भारत भी आ चुका है, यानी कि भारत को जेनोफोबिक वर्ड बोल दिया गया है। तो इसको लेकर अब चर्चा काफी ज्यादा लंबी हो सकती है। तो ये था आज का वीडियो, लेकिन जो जेनोफोबिक वर्ड है इसके बारे में मैंने आपको बताया है, लेकिन इससे जुड़ी जो और भी खबर है वो मैं आपको देती रहूंगी, इसलिए बने रहिए अचल पथ के साथ।